वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी बहरान से पाकिस्तानी कौम दो चार है, तारीख में इसकी मिसाल पेश करना मुहाल है। हम ये जानते हैं कि ये जो कुछ भी है ये साबिक हुकूमत का किया धरा है, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने जिस जज्बे और इल्हामात के साथ पाकिस्तानी कौम के साथ इजहार हमदर्दी जताते हुए कि साबका हुक्मरानों ने पाकिस्तानी कौम की बहबूद के लिए कुछ इकदामात नहीं उठाए, तो आपने एक अज़्म के साथ एक मुत्तहिदा और मखलूत हुकूमत बना के आपने ये कहा कि मैं भी पाकिस्तानी कौम को इन मुश्किल हालात से निकालूंगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो चीनी 55 रुपए किलो पाकिस्तान में बिक रही थी, उस पर प्राइस कंट्रोल कमेटीज को और डिप्टी कमिश्नर्स को कहा कि चीनी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। आप यकीन जानिए 55 से 58, 60, 62, 65, 70 और फिर वो चीनी 125 रुपए तक बिकी और मार्केट में वो चीनी नापैद हो गई। मैं समझता हूं ये मसनूई बहरान पैदा किया गया। ऐसे हालात में मियां बरादरान, आपकी 5, 7, 10, 15, 20 शुगर मिलें हैं। आपको चाहिए था कि आप इमरान खान को सियासी तौर पे नॉकआउट करने के लिए आप मार्केट में चीनी के जो मसनूई बहरान पैदा किया गया था उसको नाकाम और नामुराद बनाते, लेकिन आपने भी अपनी मनसबी जिम्मेदारियों और पाकिस्तानी कौम से जताई गई मोहब्बत पर आप भी पूरा नहीं उतरे। अब जबकि इक़्तिदार आपके पास है, आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अवाम को आटा के हसूल के लिए जो कतारों में खड़ा होना और जितनी जिल्लत और रुसवाई हमारी माँ, बहन, बेटी के हिस्से में आई है, उसकी मिसाल पेश करना मुहाल है। मैं वजीर आजम साहब आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाना चाहता हूं कि आप होश के नाखुन लें। आने वाले इंतखाबात में अगर आपने पाकिस्तानी कौम की बहबूद और उनके मसाइल के हल के लिए कोई इक़दामात न उठाए, तो आप यकीन जानिए कि आने वाले दौर में आपको भयानक और खौफनाक शिकस्त का सामना होगा। दूसरी जानिब इमरान खान अपने खोखले और झूठे नारों के साथ मैदान में मौजूद हैं, लेकिन आप और आपके रफ़का यानी कि मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तानी अवाम के मसाइल को हल करने की बजाय उनको मजीद मुश्किलात में धकेल रही है। मैं समझता हूं आटे के बहरान पे आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये जो सब्सिडी और मुफ्त कतारों में खड़ा करके हमारी माओं, बहनों, बेटियों की तस्लील की जा रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं और आपको एक तजवीज देते हैं कि जो आटे के पैसे आप लोगों को कतारों में खड़ा करके दे रहे हैं, आप को पता है, नादरा को पता है, FBR को पता है कि पाकिस्तानी कौम किन हालात में गुजर रही है और किस घर के जिम्मेदार और सरबराह की आमदन क्या है। लिहाजा आप उनके अकाउंट में 2000, 3000 जो इमदाद करना चाहें आप वो भिजवा दें। लेकिन यहां पर हमारे मर्द जो घरों के सरबराहान हैं वो हसूल रिज़्क़ के लिए अपने दफ्तरी अमूर की अंजामदही और बजा आवरी के लिए मसरूफ और मशगूल होते हैं। हमारे घरों में हमारी माएं, बहनें, बेटियां सड़कों पर आटे के हसूल के लिए जलील और रुसवा हो रही हैं। माओं, बहनों ने 70, 75 साल, 80 साल की औरत के सर पे 10 किलो का आटे का तोड़ा जो है वो उठाए हुए घर की तरफ जा रही है और उसकी जो हालत है वो देखने वाले, अब आप क्या करेंगे कि आप पंजाब पुलिस जो है वो मस्तूरात के
کندھوں سے آٹا اتار کے خود ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ریاست اگر اپنے امور کی انجام دہی میں ناکام ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ رضاکارانہ اقتدار سے علیحدہ ہو کر عوام کے سامنے آ جائیں کہ بھئی ہم آپ کے حقوق کی بحالی کے لیے، آپ کی مشکلات کے حل کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، لہذا ہم رضاکارانہ اقتدار سے علیحدہ ہو رہے ہیں. لیکن ہٹ دھرمی اور بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ بھی ماضی کے حکمران عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے آپ بھی عوامی مسائل کے حل میں ناکامی کے بعد آپ ان سے چشم پوشی سے کام لے رہے ہیں. انتخابات میں آپ کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں، انہوں نے پاکستانی قوم کی توقعات پہ قطعی پورا نہیں اترے، اور انہوں نے بھی آپ کو قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. میں ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے مسائل کو پاکستانی وزیر اعظم بن کر محسوس کریں اور ان کے حل کے لیے کوشش کریں. ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ برطانیہ کے وزیر اعظم ہوں اور پاکستانی عوام مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور آپ کو ہمارے دکھ اور مسائل کی قطعی کسی قسم کی آگاہی نہیں ہے. میں آپ کو یہ متوجہ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی عوام کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کریں، ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں.